हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई क्लास में। बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसके अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। और बच्चों प्रश्नावली 3.3 से पहले मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल मेथड्स में आपको कंप्लीट करा रखा हूँ। ठीक है। तो अगर आप प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है। वहाँ पर आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और बच्चों ये जो प्रश्नावली 3.3 है ना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं आपको टिक कराते चलूंगा। ठीक है। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आपको प्रतिस्थापना लिखा है। ठीक है। पर यहाँ पर प्रतिस्थापन होना चाहिए। ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। ठीक है। यानी कि ये जो आपको समीकरण दिया गया ना, पहले इसको आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है, फिर आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, फिर आपको बताना है कि भैया आपको कौन सा विधि इसमें आपको अच्छा लगा। ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो आपको इस प्रकार से दो समीकरण दिया है। पहला दिया है x + y = 5 और दूसरा दिया है 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आओ पहले के पहले वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है। देखो ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3। ठीक है। प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 के अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको दो समीकरण दिया है। ठीक है। पहला आपको जो समीकरण दिया है वो दिया है आपको x + y = 5 दिया है। ठीक है। वह जो दूसरा आपको समीकरण दिया है वो आपको 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है। इस प्रकार से आपको समीकरण दिया है। ठीक है। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पहले हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है। पहले लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है। यानी कि पहले विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको जो पहला समीकरण दिया है वो आपको x + y = 5 दिया है। ठीक है। ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है। और दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x - 3y = 4 दिया है। ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है। ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। ठीक है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, विलोपन विधि में हम x वाले को या y वाले को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यानी कि काटते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, x है और यहाँ पर 2x है। ठीक है। तो इनको क्या करना होगा, हमको दोनों को बराबर आपको करना होगा। ठीक है। अगर यहाँ पर आपका 2x है तो ये भी आपका 2x होना चाहिए अगर x वाले को काटोगे तब। ठीक है। अगर y वाले को अगर आप काटना चाहती हो तो देखो यहाँ पर आपका -3y है और यहाँ पर क्या है, y है। ठीक है। तो ये दोनों आपका सेम होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर -3y है तो यहाँ पर भी आपका -3y होना चाहिए। ठीक है। या +3y होना चाहिए। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर आपका x है। ठीक है। देखो हम पहले क्या करेंगे ना, हम पहले इस x वाले को एलिमिनेट, यानी कि x वाले को हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट यानी कि काटेंगे। ठीक है। तो x वाले को काटने के लिए हम क्या करेंगे, उसका गुणांक आपका सेम होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक क्या है, इसका 1 है। ठीक है। तो ये इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको 2x बनाना होगा। ठीक है। तो 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 के x का जो गुणांक होगा उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। देखो अगर हमको x को काटना है तो हम क्या करेंगे, इस x का गुणांक यहाँ पर 2 है तो 2 का गुणा हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में कर देंगे। ठीक है। और इस x का गुणांक आपका क्या है, 1 है तो 1 का गुणा हम समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा 2x ये हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2x होगा। ठीक है। तो इस प्रकार से x वाला जो टर्म है वो आपका एलिमिनेट, यानी कि x वाला टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से पहले हमको क्या करना है, दोनों को सेम सेम बनाना है। ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 का गुणा अंदर करोगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2x + 2 का गुणा y में करोगे तो 2y = 2 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ठीक है। अब देखो 1 का गुणा 2 में करोगे तो यहाँ पर आपका 2x हो जाएगा। 1 का गुणा -3y में करोगे तो -3y = 1 का गुणा 4 में करोगे तो 4। ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। ठीक है। दोनों प्लस है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, घटाने पर। ठीक है।
क्या लिखोगे, घटाने पर। जब घटाने पर लिखोगे तो इसमें आपको क्या करना होगा, चिन्ह में परिवर्तन कर देना होगा, ठीक है, यानी कि चिन्ह को हम बदल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका प्लस है तो ये आपका माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये आपका प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका 2y और 3y दोनों, यानी कि दोनों प्लस में, तो दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो 2y और 3y कितना हो जाएगा आपका, 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस का 10 है, ये माइनस का 4 है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से y इज इक्वल टू, देखो 5 गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू हमारा आ गया 6/5, ठीक है। y का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लिए। अब हमको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब x का मान ज्ञात करना है तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको सिंपल पड़े x का मान निकालने के लिए उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमको समीकरण नंबर 1 में सिंपल पड़ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम समीकरण नंबर 1 में y का मान रख रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस वाई का मान क्या है, y का मान आपका 6/5 है, और इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर बराबर में आपका 5 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू आपका 5 है, ठीक है। 6/5 इधर प्लस का है, उधर भेजोगे तो आपको माइनस का हो जाएगा 6/5, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 5 का गुणा 5 में करोगे तो 25 हो जाएगा, 25 में से 6 जाएगा तो आपका 19 बचेगा, और बट्टे में आपका क्या है, 5 है, ठीक है। यानी कि x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 19/5 आ गया, ठीक है। x का मान क्या आ गया, 19/5 आ गया, और यहाँ से y का मान कितना आ गया, 6/5 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, विलोपन विधि से सॉल्व करना होता है, ठीक है। एक बार देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, देखो पहले आपको दो समीकरण दिया रहेगा, ठीक है। दोनों समीकरणों को इस प्रकार से पहले लिख लोगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आप इस प्रकार से बना लोगे, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि दोनों समीकरणों में x वाला और y वाला, ठीक है, कोई एक ना एक हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखो आपका 1x है, यहाँ पर आपका 2x है, ये बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुणा कर इन दोनों को हमने बराबर किया इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, अगर बराबर नहीं होगा तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, गुणा कर हम बराबर करेंगे, ठीक है। अब गुणा किस प्रकार से करना है ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। देखो अगर हम इसको बराबर करने की बात करें, यानी कि x वाले को जब आपको बराबर करना होगा तो हम क्या करेंगे ना, ये जो समीकरण नंबर 2 है ना, इसमें जो x का गुणांक है वो 2 है, तो 2 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है। और इसमें देखो x का गुणांक 1 है, तो 1 का गुणा हम इसमें कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जब हम करेंगे तो ये जो x वाला टर्म है वो दोनों क्या आ जाएगा, सेम, यानी कि बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब x वाला जो टर्म है बराबर आ गया, यानी कि सेम आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। विलोपन विधि थोड़ा सा शॉर्ट विधि होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखो विलोपन विधि से हमने सॉल्व कर लिया। अब प्रश्न में आपको कहा था कि विलोपन विधि के सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। देखो पहला समीकरण आपको क्या दिया है, पहला समीकरण दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है, ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण आपको क्या दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 दिया है, ठीक है, ये आपको दूसरा समीकरण दिया है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 से x या y का मान निकाल कर हम उसमें क्या करते हैं, पुटअप करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालेंगे y के पदों में, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, देखो समीकरण 1 से अगर हम बात करें तो x इज इक्वल टू यहाँ पर 5 है, y उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से हमने यहाँ पर x का मान y के पदों में इस प्रकार से ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब ये जो समीकरण नंबर 3 है ना बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर,
ठीक है। या आप डायरेक्ट भी लिख सकती हो कि ये जो x का मान है समीकरण नंबर 2 में रखने पर, इस प्रकार से भी लिख सकती हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखा जो समीकरण 3 का मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो x का मान है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो देखो यहाँ पर आपका क्या है, 2x है, तो यहाँ पर 2 हो गया। x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर हम रखेंगे 5 माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ से आपका माइनस का 3y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 का गुणा 5 में कराओगे तो 5 दूना 10, माइनस 2 का गुणा y में कराओगे तो 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो माइनस 2y माइनस 3y आपका माइनस का 5y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से आपका 4 है, प्लस का 10 उधर का जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 5y इज इक्वल टू, देखो माइनस 10 में से प्लस का 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट कर दो तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, देखो यहाँ पर आपका 6 है, 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे यानी कि भाग में, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ गया आपका 6/5 आ गया, ठीक है। अब इसी y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 या 2 या 1 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो जिसमें सिंपल पड़ेगा उसमें आप रखोगे, ठीक है। तो सिंपल किस में पड़ेगा, आपका समीकरण नंबर 3 में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट x के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ से जो समीकरण नंबर 3 है वो क्या है, x इज इक्वल टू 5 है, माइनस y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम 6/5 रखेंगे, ठीक है। तब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो x इज इक्वल टू 5 पचे 25, 25 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 19 बचेगा, और बट्टे में क्या जाएगा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना है, x का मान याद करना है, ठीक है। तो यहाँ से x का मान और y का मान दोनों इस प्रकार से हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिया, ठीक है, यानी कि निकाल लिया। और यहाँ पर जो हमने फर्स्ट वाला सॉल्व किया था वो विलोपन विधि से सॉल्व किया था, ठीक है। तो आपको कौन सा सरल लगा, विलोपन विधि आपको सरल लगा कि प्रतिस्थापन विधि आपको सरल लगा, ठीक है। अभी यही आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि अच्छा लगा तो यहाँ से आप लिख दोगे अतः, ठीक है। देखो पहले यहाँ से आपको बता देना है कि अतः जो x का मान है वो आपका 19/5 है, ठीक है। वह जो y का मान है वो आपका 6/5 है, ठीक है। और आपको ये भी बता देना है कि कौन सा विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता देंगे कि विलोपन विधि ठीक है। देखो यहीं पर लिख देते हैं, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है, विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है। अगर आपको विलोपन विधि मतलब अगर आपको विलोपन विधि सरल नहीं लगता, प्रतिस्थापन विधि सरल लगता है, तो आपको यहाँ पर बता देना है कि हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, प्रतिस्थापन विधि क्या है, अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है। यानी कि जो सरल लगे वो आपको बता देना है कि वो अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपको दिया है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया गया है। अब दोनों समीकरण को पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद हम प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकेंड को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड की, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखो आपको एक समीकरण दिया है 3x + 4y इज इक्वल टू आपको 10 दिया है, ठीक है। वह दूसरा समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए आपको दोनों समीकरणों को इस प्रकार से लिखना है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 10 है, ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। और यहाँ से आपको एक दिया है 2x - 2y इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो अगर x वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर आपका 2x है, ठीक है।
वाई वाले की बात करें तो यहाँ पर आपका 4y है, यहाँ पर 2y है, ठीक है। यानी कि कोई भी आपका समान नहीं है। तो हमको समान करने के यानी कि दोनों का मान बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो अगर आप x वाले को अगर बराबर करना चाहते हो तो x वाले का जो गुणांक है ऊपर नीचे आप गुणा कर दो, ठीक है। देखो यहाँ पर x का गुणांक आपका 2 है, तो 2 का गुणा आप क्या करोगे, इसमें करोगे, ठीक है। और यहाँ पर x का गुणांक 3 है, तो 3 का गुणा आप समीकरण नंबर 2 में कर दोगे, ठीक है। जब गुणा करोगे तो यहाँ से जो x वाला टर्म है वो आपका क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो 2 का गुणा जब 3x में करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ से आपका, ठीक है। प्लस 4 दूना 8y हो जाएगा, और इज इक्वल टू 10 का गुणा 2 में करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का गुणा इसमें कर दो तो 3 दूना 6x हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 3 दूना 6y हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस प्रकार से इसको आपको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो यहाँ से क्या लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे घटाने पर, ठीक है। घटाने पर, जब घटाने पर लिखती हो तो यहाँ पर क्या करोगे आप, चिन्ह में परिवर्तन कर दोगे, ठीक है। यानी कि ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, एंड ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये प्लस का 6x है, ये माइनस का 6x है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका देखो 8y प्लस का है, 6y भी प्लस का है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ से 20 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 14 बचेगा, ठीक है। यानी कि y की बात करें तो y इज इक्वल टू 14, 14 यहाँ पे गुणा में तो आ जाएगा बट्टे में, तो 14/14 आपका एक बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो y का मान है वो कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। y का मान बच्चों देखो 1 आ गया, तो इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो समीकरण 1 की बात करें तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। आप समीकरण नंबर 2 में भी रख सकते हो, ठीक है। जिसमें आपको सरल पड़े बच्चों उसमें आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है, 1 है, और इज इक्वल टू क्या है, 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 गुणे 1 करोगे तो आपको 4 मिलेगा, बराबर में 10 है। तो 3x इज इक्वल टू 10 प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। तो x इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 6 है, 3 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, संख्याएं कट रही तो काट दो, 3 एकम 3, 3 दूना 6, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना था, ठीक है। अगर देखो आप आंसर को चेक करना चाहते हो कि यानी कि ये जो x का मान है, ये जो y का मान हम निकाले वो क्या वो सही है कि नहीं, ठीक है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे चेक करोगे, देखो यहाँ पर आपका क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट क्या है आपका, देखो समीकरण नंबर फर्स्ट है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। यानी कि जब हम x का मान और यहाँ पर y का मान, ठीक है, अगर इन x का मान और यहाँ पर y का मान हम रखेंगे तो वो क्या होना चाहिए, वो 10 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका 3 है तो 3 हो गया, गुणे x का मान क्या था, x का मान हम निकाले 2 था, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया, प्लस y की 4 है तो, और इंटू y की बात करें तो y का मान यहाँ पर 1 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करने पर क्या आना चाहिए, हमारा 10 आना चाहिए, यानी कि इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो गया, प्लस 4 एकम 4 हो गया, ठीक है। तो 6 और 4 जोड़ोगे तो आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x और y का मान क्या है, हमारा सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर लिया बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नीचे लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम दोनों समीकरण को यहाँ पर लिखेंगे। देखो पहला आपको समीकरण जो दिया था वो है आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, आपको ये दिया था पहला समीकरण, ठीक है। वही दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण आपको दिया है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 दिया है, ठीक है। ये आपका दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 या 2 से x या y का मान आप निकालोगे पहले, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो आपको किस में सरल पड़ेगा, देखो इसमें आपको समीकरण नंबर 2 में आपको क्या होगा, सिंपल पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, छोटा छोटा नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से हम x का मान y के पदों में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 से,
ठीक है। आप समीकरण नंबर 1 से भी कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं कर सकते, ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। समीकरण नंबर 2 से अगर हम बात करें, देखो एक्स इज इक्वल टू में आपका क्या है 2 है, ये माइनस का 2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y हो जाएगा। और देखो बच्चों 2 यहाँ पर गुणा में है, इसके बट्टे आ जाएगा यानी कि भाग में, ठीक है। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम जो ये जो समीकरण नंबर 3 है हम समीकरण नंबर 2 से बनाए हैं, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, जिससे समीकरण नंबर 3 बनाओगे उसमें आपको मान नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर 2 से हम समीकरण नंबर 3 बनाए, तो इस समीकरण नंबर 3 का मान हम समीकरण नंबर 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 का मान हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ से देखो समीकरण नंबर 1 क्या है, 3 है, ठीक है। और यहाँ x है, तो x के स्थान पर हम क्या रखेंगे, x के स्थान पर रखेंगे 2 + 2y बटा 2 रखेंगे, ठीक है। और प्लस है तो प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 10 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इस 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 3 दूना 6 मिलेगा, प्लस 3 का गुणा 2 में कराओगे तो 3 दूना 6y मिलेगा, और सबके बट्टे 2 आ जाएगा, और प्लस 4y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब इस 2 का गुणा इस 4 में कर दो और 10 में कर दो, यानी कि सबके बट्टे से हट जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या करो ना, इस 4 में करो, तो यहाँ से जब इसमें करोगे यानी कि 6 + 6y प्लस 2 का गुणा 4y में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, और सबके बट्टे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और बराबर में आपका क्या है 10 है, ठीक है। तो 2 इधर बट्टे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 6 + 6y और 8y आपका मिलकर 14y हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इधर आपका बट्टे में उधर जाएगा तो गुणे में, यानी कि 10 गुणे 2 करोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से 6 इधर आपका प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 14y इज इक्वल टू 20 - 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 जाएगा तो आपका 14 बचेगा, यानी कि y इज इक्वल टू 14 बटा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान 1 आ गया। अब क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। समीकरण नंबर 3 में रख दो y का मान। तो देखो समीकरण नंबर 3 है आपका x इज इक्वल टू 2 + 2 गुणे y के स्थान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और सबके बट्टे क्या है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया 2 + 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा, और सबके बट्टे 2 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 + 2 आपका 4 होता है, और बट्टे में क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया बच्चों, 2 आ गया, ठीक है। x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना था, प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लिए, और यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो ये इसमें से आपको कौन सा विधि अच्छा लगा, तो अगर आपको विलोपन विधि अच्छा लगा तो आप नीचे लिख दोगे, अतः विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा तो आप क्या नीचे लिखोगे, अतः प्रतिस्थापन विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 करा है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0 और 9x इज इक्वल टू 2y + 7, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपको इक्वेशन दिया है वो आपको क्या दिया है, देखो आपको जो पहला इक्वेशन दिया है वो आपको दिया है 3x - 5y 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपको दिया है 9x इज इक्वल टू 2y + 7 दिया है, ठीक है। ये आपको दो समीकरण दिया गया है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो आपका जो समीकरण नंबर फर्स्ट है क्या है, वो है 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। इसको हम समीकरण नंबर 1 बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है 9x इज इक्वल टू 2y + 7 दिया है, ठीक है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे ना, इसके फॉर्म में यानी कि इसके रूप में पहले बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9x
प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा, प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर x वाला टर्म और यहाँ पर x वाला टर्म, क्या ये दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर 9x है। ठीक है, तो दोनों आपका समान नहीं है। अब y वाला देखो, यहाँ पर आपका माइनस का 5y है, यहाँ पर आपका माइनस का 2y है। ठीक है, यानी कि दोनों अंक बराबर नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या करते हैं ना, दोनों अंक को हम पहले बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें x वाले टर्म की, तो देखो यहाँ पर जो x वाला टर्म है वो 3x है, यहाँ पर 9x है। ठीक है, अगर गुणा करोगे यानी कि 9 से जब इसमें गुणा करोगे तो जो अंक होंगे वो क्या काफ़ी बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, x वाले को छोड़ो, हम y वाले को पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो y वाले को कैंसिल आउट करने के लिए पहले हम y वाले को सेम यानी कि पहले हम बराबर दिखाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका 5y है और यहाँ पर आपका माइनस का 2y है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम पहले क्या करेंगे, y वाले को कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का देखो यहाँ पर गुणांक क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, इस माइनस को छोड़ो, ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी रहे उसको छोड़ो, यहाँ पर देखो अंक क्या है, y का गुणांक 2 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर y का गुणांक आपका 5 है, तो 5 का गुणा हम किस में कर देंगे, समीकरण नंबर 2 में कर देंगे। ठीक है, जब इसका गुणा करोगे तो देखो यहाँ पर 5 दूना 10y मिल जाएगा आपको, और 5 दूना 10y यानी कि y वाला दोनों मान सेम आ जाएगा, जिससे y वाला टर्म आपका कैंसिल आउट यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो 2 का गुणा जब 3 में करोगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 5 में करोगे तो 5 दूना 10y हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 4 में करोगे तो 8 हो जाएगा, बराबर में 0। ठीक है, अब 5 का गुणा इसमें करो तो 9 पचे 45x हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 दूना 10y हो जाएगा, और माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ से आपका माइनस का 10y है, यहाँ पर भी माइनस का 10y है। ठीक है, यानी कि हमको चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। तो चिन्ह परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, घटाने पर। ठीक है, चिन्ह परिवर्तन कब हुआ, जब यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर लिख दिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्ह का परिवर्तन करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो देखो ये -45x में से जब प्लस का 6x घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, माइनस का 39x मिलेगा। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस से। ठीक है, और यहाँ पर देखो 35 में से 8 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, 35 में से 8 घटाओगे तो आपको 27 मिलेगा, और बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो देखो यहाँ से आपका माइनस का 39x, ठीक है, प्लस 27 को उधर भेजोगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, देखो ये माइनस कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, यहाँ पर आपको हो गया 27 बट्टे 39, गुणा में इधर लाओगे तो बट्टे में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे संख्याएं कट रही है। ठीक है, तो काट दो, देखो 3 से काटते हैं। ठीक है, 3 से काटोगे तो 9 त्रिक 27 यानी कि ये 9 बार में कट जाएगा, और 3 से काटोगे तो 13 के 13, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39 यानी कि ये 13 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 9/13 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों जो x का मान है वो कितना आ गया, 9/13 आ गया। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे x का मान देखो किस में आपको सिंपल पड़ेगा। देखो सिंपल की बात करें तो समीकरण नंबर 1 ही में रख दो। ठीक है, अब 2 में भी रखकर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो समीकरण नंबर 1 है क्या आपका, 3x - 5y - 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3 है, x के स्थान पर क्या रखेंगे, x के स्थान पर आपका 9/13 रखेंगे। ठीक है, और माइनस का 5y, ठीक है, देखो माइनस का 5y माइनस का 4 = 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 3 का गुणा 9 में करोगे तो 9 त्रिक 27। ठीक है, और यहाँ पर बट्टे में आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5y माइनस का 4 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये इस -5y को क्या करते हैं ना, उधर भेज देते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 27/13 माइनस का 4 = 5y, उधर का जाएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो देखो 27 माइनस 13 चौक का कितना होता है, 13 चौक का 52 होता है। ठीक है, और बट्टे यानी कि सबके बट्टे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, = आपका 5y हो जाएगा। ठीक है, अब -52 में से अब 27 आपको घटाना है। ठीक है, जब 52 में से 27 घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा -25 मिलेगा। ठीक है,
ये देखो माइनस वाला अंक जो है वो बड़ा है, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, ठीक है। और बट्टे में क्या आ जाएगा 13, ठीक है। 5 इधर आपका गुणा में है, इधर भी आएगा तो यहाँ बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ से सिर्फ आपका y बचेगा, ठीक है। तो ये देखो 5 से और 25 काट दो, 5 एकम 5, 5 बचे 25, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, -5/13 आ गया, ठीक है। y का मान कितना आ गया, -5/13 आ गया, और x का मान कितना आ गया, 9/13 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने विलोपन विधि से x और y का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि से देखो बच्चों, अगर हम बात करें तो जो आपको पहला समीकरण दिया है वो आपको दिया है 3x माइनस का 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है। ये आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना है। और जो आपको दूसरा समीकरण दिया था वो आपको दिया था 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 आपको दिया था, ठीक है। इसको आपको दूसरा समीकरण यानी कि समीकरण नंबर 2 बना लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे ना, देखो यहाँ से समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे समीकरण 2 से, ठीक है। देखो समीकरण 2 से बात करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू आपको यहाँ से 2y प्लस 7 9 गुणे में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 3 बना लेना, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 बना लिए, यानी कि x का मान ये आ गया, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, ठीक है। अब 1 में क्यों रखेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण नंबर 3 हमने बनाया है ये समीकरण नंबर 2 से बनाया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, यहाँ से आप लिखोगे x का मान, देखो x का मान लिखो, या आप कह सकते हो कि समीकरण नंबर 3 का मान, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर। तो x का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, सॉरी 1 में रखो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 है, x के स्थान पर क्या रखोगे, x के स्थान पर आप रखोगे 2y प्लस 7/9, ठीक है। और माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से देखो संख्याएं कट रही है, देखो 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, ठीक है। अब यहाँ पर 3 बच रहा है तो 3 का गुणा इसमें और इसमें कर दो, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका हो जाएगा 2y प्लस 7, 3 का गुणा इसमें करोगे तो माइनस का 15y हो जाएगा, और 3 का गुणा 4 में करोगे तो माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों सबके बट्टे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो सॉल्व करो, यहाँ पे देखो 2y है, यहाँ पर माइनस का 15y है, तो -15y में से प्लस का 2y घटाओगे तो माइनस का 13y आ जाएगा, ठीक है। और 12 में से 7 घटाओगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सबके बट्टे क्या है, 3 है, ठीक है। सबके बट्टे 3 है, बराबर में 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि 3 इधर बट्टे में इधर जाएगा तो गुण में, यानी कि यहाँ से भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि माइनस का 13y माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस का 13y इज इक्वल टू माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू देखो यहाँ पर आपका 5 हो गया, 13 आपका क्या है गुणे में है, इधर लागो तो बट्टे में आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो ये माइनस इस प्रकार से लिख दो, ठीक है। यानी कि y का मान क्या आ गया, y का मान आ गया आपका माइनस का 5/13, ठीक है। या भी इस प्रकार से कह सकते हो कि 5/-13, ठीक है। तो y का मान इस प्रकार से आ गया। अब इस y के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर। तो देखो समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 है आपका x इज इक्वल टू 2, y के स्थान पर क्या रखेंगे, y के स्थान पर हम रखेंगे माइनस का 5/13, ठीक है। और प्लस का 7, और सबके बट्टे क्या है 9 है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखो x इज इक्वल टू इसका क्या करो, अंदर गुणा कर दो, तो 2 का गुणा इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10/13 हो जाएगा, प्लस 7, और सबके बट्टा क्या है 9 है, ठीक है। देखो 13 का गुणा 7 में करोगे तो 13 7 91, यानी कि यहाँ से आपका माइनस का 10 प्लस 13 7 91, और बट्टे में 13 है, ठीक है। और सबके बट्टे क्या है 9 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 91 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा आपका, माइनस का 81 बचेगा, ठीक है। और बट्टे में क्या है 13 है, ठीक है। और ये देखो सबके बट्टे क्या है, सबके बट्टे आपका क्या है 9 है, ठीक है। अगर इसको गुणा में परिवर्तन करो, इसका अगर इसको आप गुणा में परिवर्तन करोगे तो इसको आप क्या लिखोगे, 1/9 लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो 9 एकम 9, 9 9 81, ठीक है। यानी कि यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया माइनस का 9/13, ठीक है। यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, माइनस का 9/13 आ गया, ठीक है, इस प्रकार से।
सॉरी बच्चों, यहाँ से अगर हम बात करें तो 91 में से 10 जाएगा तो कितना आपका बचेगा, आपका 81 प्लस का 81 बचेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस वाला अंक यहाँ पर बड़ा है, ठीक है। तो ये जो x का मान आएगा ये आपका प्लस का आएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/13 आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्या करना था, x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस यहाँ पर आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर दिखा दिया और यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व कर दिखा दिया, ठीक है। यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर आपका कंप्लीट हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 करा है x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू -1 है, ठीक है, और x - y/3 इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल रूप में बनाएंगे, ठीक है। सिंपल रूप में बनाने यानी कि दो समीकरण बनाने के बाद हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। विलोपन विधि से सॉल्व करने के बाद प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखो यहाँ से अगर हम बात करें, ठीक है, देखो यहाँ से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। तो देखो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया क्या है, ठीक है, पहले उसको लिख लेते हैं। देखो आपको एक समीकरण दिया है x/2, ठीक है, x/2 + 2y/3 इज इक्वल टू आपको -1 दिया है, ठीक है। वह दूसरा आपको जो इक्वेशन दिया था वो x - y/3 इज इक्वल टू 3 दिया था, ठीक है। इस प्रकार से आपको दो समीकरण दिया है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे ना, पहले इसको यानी कि इन दोनों समीकरणों को पहले सही रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 का गुणा x में करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 2y में करोगे तो 2 दूना 4y हो जाएगा और सबके बट्टे 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर में -1 है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x + 4y, इस 6 का गुणा इसमें कर दोगे तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेना, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 3 का गुणा इसमें करोगे तो आपका 3x हो जाएगा, -y सबके बट्टे 3 हो जाएगा, बराबर में 3 है। 3 यहाँ पर बट्टे में इधर भेजोगे तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आपको मिलेगा 3x - y इक्वल टू 3 3 का 9, ठीक है। इसको आपको समीकरण नंबर 2 बना लेना है, ठीक है। तो इनको पहले सॉल्व कर इस सिंपल रूप में हमने इस प्रकार से बना लिया, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है, विलोपन विधि से। तो देखो विलोपन विधि से बात करें तो यहाँ पर आपका जो समीकरण नंबर फर्स्ट वो क्या है, आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, 3x - y इज इक्वल टू 9 है, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ से अगर हम बात करें, देखो x वाला जो टर्म है वो भी 3x है और वो यहाँ पर भी x वाला जो टर्म है वो भी 3x है, ठीक है। तो ये जो x वाला है ना ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिन्ह में परिवर्तन करेंगे। देखो यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको लिख देना है घटाने पर, ठीक है। घटाने पर जब लिखते हो ना तभी चिन्ह का परिवर्तन करते हैं, ठीक है। अगर जोड़ने पर लिखते हैं तो चिन्ह में परिवर्तन नहीं करना पड़ता आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से घटाने पर किए तो इस प्रकार से आपको चिन्ह में परिवर्तन करना पड़ा, ठीक है। यानी कि दोनों प्लस में था तो चिन्ह में परिवर्तन करेंगे तभी ये आपका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका प्लस का 4y और ये y मिलकर आपका कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा, बराबर में -9 -6 आपका -15 हो जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -15, 5 गुणा में आ जाएगा बट्टे में, ठीक है। तो 5 एक कम 5, 5 3 15, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, -3 आ गया, ठीक है। तो देखो बच्चों y का मान -3 आ गया, तो इस y के मान को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है, देखो समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जो y का मान है उसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रखकर हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 है आपका 3x + 4y इज इक्वल टू -6 है, ठीक है। देखो यहाँ पर आपका 3x है प्लस 4y, y के स्थान पर क्या रखेंगे, -3 रखेंगे और बराबर में क्या है, -6 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ से आपका 3x हो जाएगा, ठीक है। 4 का गुणा -3 में करोगे तो -12 बराबर में -6, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू -12 उधर जाएगा तो +12 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि -6 +12 हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 12 में से 6 जाएगा तो आपका 6 बचेगा, ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू 6/3, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया, 2 आ गया,
ठीक है। x का मान 2 आ गया और y का मान -3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लिखोगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब हम बात करें प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, देखो पहला समीकरण आपका क्या है, पहला जो समीकरण है वो आपका 3x + 4y = -6 है, और जो दूसरा है वो 3x - y = 9 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें पहले समीकरण की, तो पहला समीकरण है आपका 3x + 4y = -6, ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरे समीकरण की बात करें तो दूसरा समीकरण है आपका 3x - y = 9 है, ये आपका क्या है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन से हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, x या y का मान हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम समीकरण नंबर 1 से हम क्या करेंगे, x का मान y के पदों में निकालेंगे। ठीक है, या इस प्रकार से करूँ ना, देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 2 में आपको 3x - y = 9 दिया है। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 से क्या करो, y का मान x के पदों में निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 2 से, देखो समीकरण नंबर 2 से अगर हम बात करें, ये जो माइनस का y है अगर इसको इधर भेजोगे तो प्लस का y हो जाएगा। बराबर में आपका देखो इधर आपका क्या बचेगा, इधर आपका 3x बचेगा, y तो उधर भेज दिए। ठीक है, और इस 9 को क्या करो, इधर भेज दो, इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या करो, समीकरण नंबर 3 बना लो। अब समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 1 में रखो। ठीक है, तो यहाँ से आप लिखोगे y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, हम 1 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण नंबर 3 है हमने समीकरण नंबर 2 से बनाया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना। तो इस समीकरण नंबर 3 का मान क्या करेंगे इसमें, तो इस y का मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका 3x है। ठीक है, प्लस 4, y की बात करें तो y के स्थान पर क्या रखेंगे, 3x - 9 रखेंगे, और बराबर में -6 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x प्लस 4 का गुणा इसमें कराओगे तो 4 × 12x हो जाएगा, माइनस 4 का गुणा 9 में कराओगे तो 9 चौका 36 बराबर में -6। ठीक है, तो 12x और 3x आपको मिलकर 15x हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू इधर -6 और ये देखो -36 उधर जाएगा तो +36 हो जाएगा। ठीक है, तो 15x इक्वल टू 36 में से 6 जाएगा तो आपका 30 बचेगा। ठीक है, यानी x इक्वल टू 30, 15 गुणा में आ जाएगा बट्टा में, तो 15 × 15, 15 दूना 30, यानी कि जो x का मान है वो कितना आ गया बच्चों, x का मान 2 आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखकर हम y का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लिखोगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो देखो समीकरण नंबर 3 है आपका y = 3 × x के स्थान पर क्या रखोगे, 2 रखोगे और -9, तो y = 3 दूना 6 हो गया, -9, तो -9 में से प्लस का 6 जाएगा तो -3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो y का मान है वो कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान 2 और y का मान -3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना था। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें आपको पहले विलोपन विधि से सॉल्व करना था, फिर विलोपन विधि के बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 5 क्वेश्चन है। ठीक है, इन पांचों क्वेश्चन में बच्चों 3 ऐसे क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 2 को तो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, ये जो शुरुआत के तीनों क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम प्रश्नावली 3.3 के पार्ट 2 वीडियो में हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.3 के पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चारों क्वेश्चन को यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रश्नावली 3.3 के पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है,
तो अगर आप प्रश्नावली 3.3 के पार्ट 2 वीडियो को यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 2 के इन सभी क्वेश्चन को देखना चाहते हो तो बच्चों आपको प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना है, वहाँ पर आपको इन सभी का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर लेना, या जो प्लेलिस्ट का लिंक है बच्चों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।